बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। इमरान खान साहब के सियासी जमातों से मुज़ाकरात एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक ऐसे वक्त में जब तमाम रास्ते तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान साहब के पास लास्ट ऑप्शन ये है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के ज़रिए दरमियानी रास्ता तब निकल सकता है जब पाकिस्तान की मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान खान साहब सरेंडर कर जाएं और वो तस्लीम कर लें कि वो शिकस्त खा चुके हैं और वो शिकस्त खाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, पाकिस्तान की मुक़्तदरा के कहने पर जो उनकी ख्वाहिशात हों, जो उनके फैसले हों, उसके मुताबिक सियासत करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि खान साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। वो क्या छोड़ा वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात होना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। इससे पहले भी माजी के अंदर भी हमने देखा कि जब डिक्टेटर्स के दौर की बात कर रहा हूँ, डिक्टेटर्स ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने की बात की। आपको याद है जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली थी तो उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला ली और फिर अयूब खान साहब जो है उनको डर था, क्योंकि जहरी बात है ना, देखे ना, जिसको डर होता है कि यार मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो जाए, और इक़्तिदार का जो नशा होता है वो बहुत बुरा होता है। कहते ने ना पंजाबी चकते कि इक़्तिदार दी लत बड़ी बुरी है, तो इक़्तिदार का नशा बड़ा बुरा है। और इसी तरह जब इनके अयूब खान साहब की मैंने बात की जी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई और फिर अयूब खान साहब जो है उनके माबैन सियासी जमात जो है वो दरअसल सियासी जमात के साथ ही बैठती है। ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत के साथ बैठती है, तो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डेडलॉक का मतलब ये है कि हुकूमत और ऑपोजिशन जब बैठेंगे, किसी नुक्ते पर डेडलॉक है तो किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर उनके दरमियान कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि किसी दरमियानी रास्ते तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत के सामने जो तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हैं वो ये है कि जी, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन दो शराइत के ऊपर होंगे, और वो दो शराइत ये हैं कि जी आप 26 जो नवंबर है 2024 उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना दें और सानिया 9 मई 2023 के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना दें। अच्छा, अब ये दो जो वाक़यात हैं जिसका तसलसल हमने देखा और अभी तक उसका हम तसलसल देख रहे हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ को इस बात का क्रेडिट पेश करना चाहिए कि एक तरफ खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के हैंडलर्स, उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडलर्स, उन्हीं के अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को गालियां देते हैं। वही लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने सुनी, आपकी वीडियो सुनी और उसमें आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुक़्तदरा जो है उससे बातचीत के ज़रिए या आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, और इसका मतलब फिर जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी रवायात तो ख़त्म हो गई, इसका मतलब कि इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वही पाकिस्तान की जामिन है, वही पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात की स्टेक होल्डर है। तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को नॉकआउट नहीं किया जा सकता। मैं स्टैब्लिशमेंट का हमायती नहीं हूं, मैं स्टैब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मुझ पर बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आप स्टैब्लिशमेंट के हमायती हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के हमायती हैं। मुझे तो बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया पर इस किस्म के ट्रोल्स करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये भी बात करते हैं कि जी तुम एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू हो, तुम एस्टेब्लिशमेंट के भाई मैंने एस्टेब्लिशमेंट से क्या लिया, मैंने सियासी जमातों से क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया, ना मैंने किसी से कोई भीख मांगी, ना मैंने किसी से कोई जो है वो डिमांड की कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन मैं तो टू बी ऑनेस्ट की बात कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के सियासी हालातों या मुआशी हालात, उनकी जामिन, उनकी जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो इन शराइत पर होंगे कि जी 26 नवंबर 2024 को जो हुआ और उसके बाद जो सानिया 9 मई 2023 हुआ, इन दो वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, ये भी डिमांड रख दी। अब वो 3 सीनियर जजेस कौन से हैं?
जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज, और तीसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। अच्छा, अब वो पंजाबी की मिसाल है ना कि आप ही गान अले ते आप ही बजान अले, तो सर वो हिसाब है कि जी मैं जुडिशल कमीशन भी मेरी मर्जी का बने, अदालतें भी मेरी मर्जी की हों, वकील भी मेरी मर्जी का हो, फैसले भी मेरी मर्जी के हों, ख्वाहिशात भी मेरी हों, वज़ीर आज़म भी मैं हूँ, काबीना भी मेरी हो, हुकूमत भी मेरी हो, सब कुछ मेरा हो, तो ये तो नहीं चल सकता। देखिए खान साहब अगर ये समझते हैं कि इन हालात में वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जुडिशल कमीशन का कह के, अच्छा अब जुडिशल कमीशन बन जाता है, लेट्स सपोज जुडिशल कमीशन सानिया 9 मई की इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद जुडिशल कमीशन 26 नवंबर 2024 की इंक्वायरी करता है। अब वो जो जुडिशल कमीशन है, क्या वो तमाम इल्जामात को रद्द कर सकता है? सीसीटीवीज मौजूद हैं, ठीक है, कोर कमांडर हाउस पर हमले की सीसीटीवीज मौजूद हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों की सीसीटीवीज मौजूद हैं, रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने की सीसीटीवीज मौजूद हैं, उसको कोई जुठला नहीं सकता। अगर कोई ये कह सकता है कि जी वो सीसीटीवीज 2 नंबर है, ये फलां चीज 2 नंबर है, ये टमकान चीज 2 नंबर है, तो सर माना कि वो जो 3 जजेस हैं, उन 2 जजेस की बात कर लेते हैं जो आजकल वैसे भी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो वो जो 2 जजेस हैं, क्या वो 2 जजेस इन तमाम इल्जामात को रद्द कर देंगे? वो ये कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट दे दो? उसको तो कोई रद्द नहीं कर सकता, उसको तो कोई पढ़ा लिखा जी शौर शख्स रद्द नहीं कर सकता जिस किस्म के वो इल्जामात हैं। सानिया 9 मई की इंक्वायरी के लिए जो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, ये जुडिशल कमीशन बना तो सर ये इनके गले का फंदा बनेगा। जो कह रहे हैं 26 नवंबर 2024 का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये जुडिशल कमीशन बना, ये इनके गले का फंदा बनेगा। ये मैं आपको बता दूं कि इनके गलों में फंदे फिट होने हैं सर, इन्होंने फंसना है। ये बहुत अच्छा होगा कि ये अपने इस जो है ना मुतालबे से खुद दस्तबरदार हो जाएं, वरना अगर ये ना हुए तो हुकूमत तो बड़े शौक से जुडिशल कमीशन बनाएगी। हुकूमत तो कहेगी कि जी हाँ ठीक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जी खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अच्छा हुकूमत को भी ये लग रहा है कि जी मुज़ाकरात हो जाते हैं तो कोई दरमियानी रास्ता निकल जाता है, लेकिन मुज़ाकरात किसके कहने पर होंगे? पाकिस्तान की मुक़्तदरा के कहने पर होंगे, पाकिस्तान की मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर होंगे। आपको याद है कि जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत थी, तो एएनपी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमात पीपल्स पार्टी के माबैन मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन मुज़ाकरात के होते होते जब पता चला कि ये कोई दरमियानी रास्ता निकलने जा रहा है या किसी हतमी नतीजे तक मुज़ाकरात पहुंचने जा रहे हैं, तो जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अब आप देखें कि डिक्टेटर ने पाकिस्तान में जमहूरियत का गला दबाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ कायम किया, मार्शल लॉ का जो निज़ाम था उसको नाफिज किया, और फिर जो डिक्टेटर साहब ने भुट्टो साहब के साथ किया, फिर वो जो हमारी जुडिशरी इस्तेमाल हुई, जस्टिस नसीम हसन शाह जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, आसफ सईद खोसा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो उनके ससुर थे। जस्टिस नसीम हसन शाह साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा के ससुर थे। जस्टिस मौलवी मुश्ताक लाहौर हाई कोर्ट के जज, लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी फैसला दिया था। फिर उसके बाद जनरल फैज अली चिश्ती, जनरल ज़िया-उल हक, फिर उसके बाद वो क्या नाम था उसका, अहमद रजा कसूरी, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत से लोग थे। भुट्टो की फांसी में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। तो सर पाकिस्तान में जमहूरियत का जिस तरह से गला दबाया गया, जिस तरह जमहूरी निज़ाम को, जमहूरी तसलसल को बड़ी बुरी तरह पामाल किया गया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज जो लोग बैठकर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो अपने दौर में कहा करते थे कि मैं तो इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा। आज वो लोग जेलों में बैठकर कह रहे हैं कि चलो यार ये बुरा वक्त आया तो होन पैर फड़ लिए। जब पाँव पकड़ने की बारी आई, वो पंजाबी की है ना मिसाल के, अपनी बारी आई तो कुगूर हो गया, वो हिसाब है कि जब अपनी बारी आई तो कहा कि जी जाओ यार पाँव पकड़ लो। पाँव पकड़ने से बेहतर है, इससे बेहतर है कि पाँव ही पकड़ लो, क्योंकि आखिरी ऑप्शन यही है ना। तो सर अब तो मुज़ाकरात का तो हतमी नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ये लग रहा है, जो मैंने एनालाइज किया बतौर एक एनालिस्ट के, जितना मैं सियासत को समझता हूँ, कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत माइनस इमरान पर ही मुज़ाकरात करेगी। माइनस इमरान जो है उस पर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनका इस सिस्टम के अंदर रहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।
اس وقت کے جو حالات ہیں، جو میں سینیریو دیکھ رہا ہوں، جو پولیٹیکل سینیریو جو مجھے نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ جی مذاکرات نہیں کروں گا، ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کسی بھی طور جو ہے وہ معافی نہیں مانگوں گا، مذاکرات کے لیے کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جی آؤ میرے ساتھ بیٹھو بات کرو، تو وہ صرف خود مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو کہتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چور ہے، وہ جو کہتے تھے کہ شریف خاندان اور زرداری کے بچوں کی جائیدادیں ہیں، ان کے باہر سوئس جو ہے وہ بینکس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر کے ملک میں پیسہ رکھا ہوا ہے، آج وہ بیٹھ گئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے جن کو وہ اپنے دور میں اپوزیشن کی بدترین جماعتیں کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جی میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس وقت یہ بتا رہے تھے، خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ میری حکومت ہے، دیکھو میں نہیں انہوں این آر او دے رہا۔ تو وہ جنرل باجوہ نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی لے کے ایسی بھگتیا، انہوں نے کہا کہ ہم لے کے آئے تھے، ہم نے غلطی کی اور ہم نے بھگتا۔ تو سر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت کہا کرتے تھے کہ مر جاؤں گا لیکن مذاکرات نہیں کروں گا، آج مذاکرات بھی کرنے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آج پاؤں بھی پڑنے ہیں۔ تو خان صاحب کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے سر، آپ نے فیصلہ کرنا ہے خان صاحب کی سیاست کدھر جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مائنس عمران پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور وہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بنا رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، مجھے نہیں بہت سے تجزیہ کاروں کو لگ رہا ہے، کیونکہ یہ سر مذاکرات تو مائنس عمران کی شرط پر ہونے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، کلیئر کٹ میسج ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے اوپر 26 نومبر کے اوپر ریاست پر ہونے والے حملوں کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سمجھوتا ہوگا تو سر وہ بڑا احمق ہے، وہ بڑا بیوقوف ہے، سمجھوتا کوئی نہیں ہونا، اور جو سمجھتے ہیں کہ جی معافی مل جائے گی، معافی ان کی اس سسٹم کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔